रेडियो सिटी पॉडकास्ट। दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये जानना कि एडोल्फ हिटलर एक डिक्टेटर, एक तानाशाह बनने से पहले एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। हिटलर की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है माइन कैम्फ, जो मैंने पढ़ी है। माइन कैम्फ में हिटलर बताता है कि किस तरह से जवानी के दिनों में ही वांटेड टू बिकम अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, और उन्होंने आर्टिस्ट बनने के लिए वियना की एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन के लिए एक बार नहीं 2 बार अप्लाई किया था, पर दोनों बार एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए थे। पहले 1907 में और सेकेंड टाइम 1908 में। बेसिकली वियना की एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स को लगा कि एडोल्फ हिटलर का टैलेंट पेंटिंग से ज्यादा आर्किटेक्चर में है, पर हिटलर तो हमेशा से पेंटर बनना चाहते थे। क्या होता अगर वियना की एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स एडोल्फ हिटलर को एडमिशन दे देते, तो दुनिया का वर्ल्ड वॉर 2 की जगह शायद मिलते हमें अनोखे पेंटिंग्स, या फिर ही वुड हैव कंटिन्यूड, वो डिक्टेटर या वो तानाशाह बनते। इतिहास गवाह है ऐसे कई सारे गुंडे, कई सारे विलन्स का, जो विलन होते हुए भी ठीक ठाक पेंटर तो बन ही गए थे, जैसे कि जर्मनी के हिटलर और हिंदी फिल्मों के मजनू भाई। You are listening to the Golden Mikes Award and ACEF Gold Award winner, Best Podcast. Character Dissector with Ateek. रेडियो सिटी पॉडकास्ट में आप सुन रहे हो कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक को। अगर मैं आपको बोलूं सागर पांडे तो आपको नहीं पता चलेगा, पर अगर मैं आपको सागर पांडे की पेंटिंग डिस्क्राइब करूं जो कि है घोड़े पे गधा, तो आप तुरंत बोल उठोगे मजनू भाई। मजनू भाई जिनका रियल कैरेक्टर नेम है सागर पांडे, क्यों मजनू भाई कहलाते हैं वी डोंट नो। मजनू भाई के नाम के पीछे कोई बैक स्टोरी नहीं है, रादर काफी आयरॉनिक है, क्योंकि मजनू भाई इशिका यानी मलिका शेरावत के प्यार में पड़ने के बाद मजनू बनते हैं। पर ऐसा नहीं है मजनू भाई सिर्फ नाम के मजनू थे। ही वॉज अ डेडिकेटेड ऑनेस्ट बॉयफ्रेंड। मलिका शेरावत के कैरेक्टर इशिका को बहुत ही प्यार से, बहुत ही केयरिंगली ट्रीट करते थे, बट देन ही वॉज इक्वली केयरिंग टुवर्ड्स हिज एल्डर ब्रदर उदय, जो कैरेक्टर प्ले किया है नाना पाटेकर ने। मजनू भाई और उदय भाई की केमिस्ट्री अलग ही थी। जितना दोनों एक दूसरे से लड़ते थे उतना ही एक दूसरे से प्यार भी करते थे, बट ऑफ कोर्स मजनू भाई उदय भाई से थोड़ा ज्यादा प्यार करते थे। भले उदय भाई मजनू भाई पे हंसते थे, स्पेशली जब घुंगरू यानी परेश रावल उल्टे जवाब देता है मजनू भाई को फोन पे, या फिर उदय भाई खुद चिल्लाकर कहते हैं साला जलता है मुझसे मजनू। पर इट वॉज मजनू भाई जो अपने भाई उदय के लिए अपने प्यार इशिका को सैक्रिफाइस कर देते हैं ताकि उदय भाई खुश रह सके। अच्छा, हिंदी फिल्मों में स्टाइलिश विलन की बात करें तो मजनू भाई का नाम सबसे ऊपर आएगा। He was brave, bold and fashionable. आंखें बंद करो और मजनू भाई को इमेजिन करो तो आपको याद आएगा मजनू भाई का लो नेक फ्लोरल शर्ट्स, उस पर लाल रंग का लेदर जैकेट जो अक्सर वो कंधे पे रख के घूमते थे, रिप्ड जीन्स और पैरों में बूट्स। देखा जाए तो इस फैशन सेंस वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। साल 1999 में एक फिल्म आई थी, वचोवस्की ब्रदर्स की ब्लॉकबस्टर फिल्म द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में लॉरेंस फिशबर्न का कैरेक्टर है मॉर्फियस। अब उस टाइम पे मॉर्फियस के चश्मे बड़े ही फेमस हुए थे क्योंकि बड़े ही यूनिक चश्मे थे। बेसिकली अगर आपको याद ना हो तो बताऊं कि मॉर्फियस के चश्मे में साइड की डंडियां नहीं थी। बेसिकली वो सनग्लासेस कानों पर ना टिककर नाक पर टिकते थे। 1999 में ये मॉर्फियस वाले सनग्लासेस बड़े फेमस हुए थे, और ठीक 8 साल बाद 2007 में आई फिल्म वेलकम के मजनू भाई के सनग्लासेस उतने ही फेमस हुए थे, क्योंकि मजनू भाई के चश्मे दोनों ग्लासेस के बीच से खुलते थे। कहीं ना कहीं ये बीच से खुलने वाले सनग्लासेस रिप्रेजेंट करते हैं मजनू भाई के पर्सपेक्टिव, उनके नजरिए को, जहां सनग्लासेस को बीच से खोलकर एक अलग तरीके से वो दुनिया को देखते थे।
और इसी अलग पर्सपेक्टिव से निकलता है द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग रॉकिंग हॉर्स, यानी घोड़े पे गधा। घोड़े पे गधा। जर्मनी का अडोल्फ हिटलर आया था अर्ली 1900s में। वेलकम का मजनू भाई आया था 100 साल बाद अर्ली 2000s में। पर दोनों में दो चीजें कॉमन थी। एक, दोनों सोसाइटी की नजर में नेगेटिव थे, विलन थे, और दूसरा, दोनों पेंटर थे। बट आई ऑलवेज विश कि वेलकम के मजनू भाई जर्मनी के अडोल्फ हिटलर के पहले पैदा हुए होते और अडोल्फ हिटलर को वियना के एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन मिल गया होता तो अडोल्फ हिटलर मजनू भाई की तरह खुद बोल पड़ते, जिस दिन मैं ब्रश उठाता हूँ गन नहीं उठाता, गन नहीं उठाता। You are listening to the Golden Mikes Award and ACEF Gold Award winner, Best Podcast. Character Dissector with Atik. इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर या फिर इंस्टाग्राम पे RJ_Atik पे DM करें। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।